So in this video we will discuss about the introduction of the global macros. तो इसके क्वेश्चन में मैंने क्या कहा है, राइट अ ग्लोबल मैक्रो फॉर वीकली सेल्स ऑफ 4 डिफरेंट ब्रांड्स. हमारे पास 4 डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उनको हम नेमिंग अगर दे दें कि 4 डिफरेंट ब्रांड्स A, B, C एंड D के नाम से. सही है. तो उनके अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, हमें रेंज कैलकुलेट करनी है. अर्थमेटिक मीन, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. और डिटरमाइन करना है कि विच ब्रांड कंसिस्टेंस. तो उसका कोई कंक्लूजन देना है. तो हमारे पास ग्लोबल मैक्रो क्या होता है, हमें इसमें अंदर डिफरेंट डेटा भी दिया हुआ है ABCD करके, डिफरेंट ब्रांड्स का, उनकी वीकली सेल का. तो मिनी टैब के अंदर हमारे पास ग्लोबल मैक्रो क्या होता है, वो मिनी टैब में हम कमांड लिखते हैं. सेशन विंडो में जाके हम कमांड इनेबल करते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर टाइप करते हैं हम एक कमांड. तो हम जो वो कमांड ग्लोबल मैक्रो में क्या करते हैं, हम वो कमांड को एक नोटपैड में लिख देते हैं. नोटपैड की हमें एक्सटेंशन पता है क्या होता है, .txt होती है, टेक्स्ट फाइल, है ना. तो इस एक्सटेंशन में वो हमारे पास फाइल लेता है, फिर वो एक साथ हम जो है ना मिनी टैब में इंटर कर देते हैं, वो पूरा इंटायर कोड एक ही बारी में रन कर देता है. तो ग्लोबल मैक्रो हमारे पास ये काम आता है. तो हम उसके अंदर एक नोटपैड की फ़ाइल बनाएंगे, उसके अंदर कमांड लिख देंगे और उसको इंटर कर देंगे, उसकी लोकेशन देके फ़ाइल की मिनी टैब में इंटर करेंगे, तो वो इंटायर कोड को एक ही बारी में रन कर देगा. तो मैक्रो की 2 टाइप्स होती हैं, ग्लोबल होती है, एक लोकल मैक्रोज होती हैं. तो लोकल मैक्रो के एडवांस है, तो अभी हम बेसिक्स की तरफ हैं. तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा ग्लोबल मैक्रो का, उसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं. एक होता है जी मैक्रो, फिर होता है हमारे पास उसका टेम्पलेट. जी मैक्रो होता है, फिर होता है उसका टेम्पलेट, फिर उसकी बॉडी होती है हमारे पास, और फिर उसका एंड कर देते हैं हम, तो एंड मैक्रो. सही. तो इसका लिखने का तरीका, पहले हम जी मैक्रो से उसको इनेबल करते हैं. सिंपली बस हमने नोटपैड की फ़ाइल खोली और फिर हम टाइप कर रहे होते हैं. फिर टेम्पलेट हमारे पास जो भी है, हमने बोल दिया कि हमारे पास ये लैब 1 2 3 4 बोल लेते हैं, हमारे पास 4 है. तो फिर उसके बाद हमारे पास बॉडी. तो हमने जैसे पिछले प्रैक्टिकल में देखा, हम वेरिएबल बनाते हैं. तो कैसे बनाते हैं कि लेट K1 वेरिएबल का नेम देके उसको हम बोल देते हैं कि हमने उस कॉलम C1 में जो डेटा पुट करा हुआ है उसमें उसका मीन निकाल लो. तो कॉलम 1 हमने यहाँ लिख दिया. फिर उसको नेम अगर देते हैं हम, तो हमने बोल दिया कि नेम लिख दो K1 का एज अर्थमेटिक मीन. सही है. और फिर प्रिंट हम करवा लेंगे उस K1 वेरिएबल को. सही है. तो जब हम ये इंटर करेंगे तो हमारे पास ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो सिंपली हमने अपने नोटपैड की फ़ाइल खोल ली, उसका नेम कुछ भी लिख दिया हमने ऐसे lab4 लिखा हुआ है. सही है. तो ये मेरे पास lab4.txt करके फ़ाइल होगी. सही है. उसके अंदर मैंने ये सिर्फ टाइप करा हुआ है जी मैक्रो, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी, जी मैक्रो. सही है. फिर हमारे पास टेम्पलेट आ गया lab4, फिर हमने अपना बॉडी लिखी. सही है. ये टेम्पलेट है हमारे पास, ये बॉडी है हमारे पास. सही है. और फिर एंड माइक्रो कर देंगे हम, एंड मैक्रो. सही है. तो फिर हमने इसको सेव कर दिया, तो ये फ़ाइल हमारे पास सेव हो जाएगी. अच्छा, ये फ़ाइल हमारे पास किसी लोकेशन पे होगी. तो जब हम अपनी फ़ाइल एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं. सही है. जैसे हम विंडो में होते हैं या ड्राइव D में होते हैं, तो उसके बाद उनके कोई फ़ोल्डर होते हैं हमारे पास. सही है. तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे, तो अगर मेरे पास है तो मैं शो कराता हूँ कुछ. सही है. तो जैसे मेरे पास ये है, इसके अंदर कुछ फ़ाइल हैं. तो इसमें मेरे पास lab1 से ये वर्ड की फ़ाइल है. तो यहाँ हमारे पास कुछ लोकेशंस हैं इनकी.
सही है, तो ये मेरे पास इसका इस जो फाइल है ना, इसकी जो है ना ये लोकेशन होगी। सही है, या अगर मैं कहूँ पहले इसको चेक लगा के भी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी लोकेशन आ गई मेरे पास, ये डी कोर्स के फ़ोल्डर में, फिर एपीएस के फ़ोल्डर में, फिर मैनुअल के फ़ोल्डर में ये फ़ाइल है। या मेरे पास मिनी टैब के साथ हो तो भी डायरेक्ट मैं रन कर सकता हूँ। सही है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको इसकी ये यहाँ से कॉपी कर लूँगा, या तो उस फाइल की प्रॉपर्टीज़ में जाके मैंने दिखाया जैसे कॉपी कर लूँगा। तो उसको पहले सेव करके उसकी लोकेशन ले ली हमने, फिर देन इन्वोक दिस माइक्रो ऑन मिनी टैब सेशन विंडो बाय टैपिंग। हमने उसकी जो है मिनी टैब की जो फाइल है उसको हम मिनी टैब के सेशन विंडो होती है हमारे पास, एक मिनी टैब में एक सेशन विंडो होती है, सही है, और एक होती है मेरे पास डेटा विंडो या वर्कशीट। सही है, तो हम सेशन विंडो पे चेक लगा के जब ये हाईलाइट हो जाती है, फिर हम एडिटर में जाके इनेबल कमांड ओपन करते हैं, और फिर हमारे पास एक कमांड आ जाती है। ये मैं सेशन विंडो अगर दे रहा हूँ तो सेशन विंडो में मेरे पास लिखा हुआ आ रहा होता है MTV, और फिर ये ग्रेटर देन का साइन आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज के साथ उसकी लोकेशन अगर टाइप कर दूँ तो मेरे पास ये फाइल पूरी आ जाएगी। सही है, और फिर मैं जैसे ही इंटर करूँगा तो मेरे पास वो डेटास के साथ इंटर हो जाएगा, और फिर मेरे पास ब्रांड का डेटा आ जाएगा। सो ये मैं रन करता हूँ। मैं गया यहाँ डिस्प्ले में, मैंने अपनी जो कमांड लाइन फाइल सेव करी थी वो सेव करी थी यहाँ पे लैब टेक्स्ट फाइल 4 में। इसके अंदर मैंने ये टाइप कर दिया सबसे पहले जी मैक्रो। सही है, हमारे पास जो आता है, फिर टेम्पलेट मैंने लिख दिया लैब 4, फिर उसके बाद ये बॉडी आ गई मेरे पास, और आखिर में मेरे पास एंड मैक्रो आ गया। इसको मैंने यहाँ सेव कर दिया। सही है, अब इस फाइल की मैं लूँगा लोकेशन, वो मैंने प्रॉपर्टीज़ में जाके और यहाँ से इस फाइल की इस लोकेशन को कॉपी कर लिया। अब मैं जाऊँगा मिनी टैब के अंदर, और यहाँ पे रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट कमांड ऑन हो गई मेरे पास, इनेबल कमांड MTB, फिर ये आगे फिर परसेंटेज का साइन कोटेशन लगाई, फिर वो लोकेशन पास कर दिया। अब ये लोकेशन फोल्डर की हो गई। अब मुझे फ़ाइल बतानी है क्या थी मेरे पास, तो मुझे स्लैश, फिर फाइल का नाम क्या था मेरे पास, लैब 4, और उसकी एक्सटेंशन .txt, और देन फिर मैं वापस से कोटेशन क्लोज़ कर दूँगा। सही, तो ये कोड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब मैं जैसे ही इंटर करूँगा तो मेरे पास ये फ़ाइल एग्जीक्यूट होगी। वो इंटायर कोड एक ही बारी में एग्जीक्यूट हो गया, और मैंने वो डिस्प्ले कराया हुआ था K1 वेरिएबल डिस्प्ले करवाया था मैंने मैक्स नेम से, तो यहाँ पे वो आ गया 34 कर। तो ये फ़ायदा होता है, मेरे पास जितना भी बड़ा कोड हो वो मैं एक ही फ़ाइल से इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। जैसे इसमें हमें 4 ब्रांड पे लगाने थे, अर्थमेटिक मीन, और फिर रेंज का फॉर्मूला, फिर वेरिएंस का, तो मैं एक ही फ़ाइल से मैं उसको इसमें इन कर सकता हूँ, और फिर वो अलग अलग ब्रांड पे लिखने के बजाय मैं एक ही बारी में वो फ़ाइल एग्जीक्यूट करूँगा और वो रन हो जाएगा। तो इतना सिंपल हो सकता है मेरे लिए। सो ये कोड मैं अगर लिखूँ तो शो कराता हूँ आपको फाइल में। सो नाउ मैंने वो कोड लिखा, अपनी लैब की फ़ाइल निकाली, इसके अंदर मैंने सारी वैल्यू लिख दी। अगेन वही टेम्पलेट है मेरे पास, पहले जी माइक्रो, फिर मेरे पास लैब 4 टेम्पलेट, फिर उसकी बॉडी आ गई मेरे पास ये प्रिंट तक की। मैंने ये पांचों चीज़ें प्रिंट करा दी। पहले हमें क्या बोला था, अर्थमेटिक मीन, फिर रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, और फिर लास्ट में मैंने एंड माइक्रो कर दिया। इसको मैंने सेव करी, और फिर मिनी टैब में जाके मैंने इसकी लोकेशन ये इंटर कर दी परसेंटेज के साथ कोटेशन में, और फिर उस फाइल को एग्जीक्यूट किया, तो वो इंटायर कोड एक ही बारी में यहाँ पे रन हो गया। खैर मैंने यहाँ पे ब्रांड की वैल्यू सही नहीं डाली, तो अगर हम वो ब्रांड की वैल्यू डालेंगे तो ये कोड मेरे पास एग्जैक्टली बहुत आसानी से रन करता जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। इफ़ यू एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।